अपने इस क्रीड़ा कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करके हर्षित महसूस अनुभव कर रहा है। सभी बच्चों ने साल भर तैयारियां की हैं। खेल वाले कुछ बच्चे हैं, वो साल भर पूछते रहते हैं सर गेम्स कब होगा, गेम्स कब होगा। तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो साल भर तैयारी करते हैं गेम्स की। सर ने बहुत सारी बातें आपको बताई, क्रीड़ा के बारे में जितनी बातें बताई तो उसके आगे कुछ बताना सूरज को दिया दिखाने के समान है। तो मैं समझता हूँ क्रीड़ा के महत्व के ऊपर तो बहुत ज्यादा और नहीं कहा जा सकता। क्रीड़ा आपको जीवन में हार और जीत इन दोनों को समभाव से लेना सिखाती है। क्योंकि क्रीड़ा जब एक छोटा बच्चा होता है वो खेलता है तो उसके दिमाग में कहीं ये नहीं होता कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। आप छोटे बच्चे को खेलते हुए देखिए, जो 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, छोटे बच्चों को भी आप खेलते हुए देखिए, वो कंपटीशन की भावना से नहीं खेल रहे होते हैं। वो खेल रहे होते हैं क्यों? दे आर लर्निंग। ठीक है, वो उससे लर्न सीखते हैं, वो अपनी स्किल्स को रेप्लिकेट करते हैं। खेल के माध्यम से ही वो अपने जीवन की ज्यादातर स्किल्स को सीखते हैं। चीजों को पकड़ना, उनके पीछे दौड़ना, और जो वास्तविक जीवन में आगे चल करके उनके काम में आती है। तो जहां तक खेल की भावना है, मैं सभी लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग हार जीत की भावना से ऊपर उठें। खेल में महत्वपूर्ण खेल में भाग लेना है, हार या जीत नहीं है। कभी कभी मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं तो वो बताते हैं कि हम सर हार गए, हमें बहुत बुरा लगा। तो मैं उनको बस 1-2 लाइन कहना चाहता हूं कि जीतना तो सिर्फ एक संयोग था, जीतना तो सिर्फ एक संयोग था, अच्छा तो वह संघर्ष का वह योग था। समझ रहे हैं कि जीतना आप में और जीतने वाले में कोई बहुत अंतर नहीं होता है, सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। या कभी आप दौड़ रहे हो तो सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर आपकी जो है वो दूसरे को मात दे देते हो या किसी से मात खा जाते हो, तो वो एफिशिएंसी का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपने साथ मिलकर के दौड़ लगाई है, आपने एक टीम भावना का भी अनुभव किया है और आपने एक स्पोर्ट्स के कंपटीशन का भी अनुभव किया है। तो जीवन में जो है वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप एक कॉम्पिटिटिव भावना का भी अनुभव आप हरदम करें अपने जीवन में, कि आपको जीवन में दूसरों से बेहतर बनना है, दूसरों से आगे बढ़ना है और अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहना है। लेकिन इसके साथ में ही जो दूसरी चीज जरूरी है वो ये भी है कि हम एक टीम भावना का अनुभव भी करें, कि अगर कोई हमसे पिछड़ रहा है, अगर कोई हमसे हार रहा है, तो ये नहीं है कि हम जो है वो 100 मीटर दौड़ में फर्स्ट आ गए तो हम जो है वो सेकंड और थर्ड आने वाले की तरफ देखेंगे भी नहीं। आखिर में क्या होता है क्रिकेट के मैच में? आखिर में क्या होता है? दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं। तो ये जो हाथ मिलाने की कला है, ये टीम भावना है कि हमारी दौड़ मैदान तक तो थी, लेकिन अगर तुम्हें कहीं बेहतर करने का प्रश्न है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो अपने जो
तुम्हारे बगल में जो बच्चा दौड़ रहा है या दूसरा परफॉर्म कर रहा है, वो सिर्फ खेल के मैदान में आपका प्रतिद्वंदी है, लेकिन जब आप इस खेल के मैदान के बाहर निकलेंगे तो उसे आपका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, क्योंकि वो भी आप ही के जैसा स्किल वाला एक व्यक्ति है। तो मैं समझता हूं कि आप बहुत सारी चीजें खेलों के माध्यम से सीखते हैं और ऐसे ही आप लोग सीखते रहेंगे। शशि जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। और हमारे यहाँ करीब एक छात्रों का, एक एनएसएस के बच्चों का ग्रुप ऐसा है जो हमेशा कॉलेज के कामों में बढ़ चढ़ के सहयोग करता है। और मैं भी अपने बच्चों से यही उम्मीद करता हूं कि जब कॉलेज में किसी कोई फंक्शन हो रहा हो या और कोई कॉलेज को जिम्मेदारी मिली हो, तो वो भी अपना जो है बढ़ चढ़ के सहयोग करें। और हमारे बच्चे जिसको जो काम कहा जाता है वो करते हैं। बहुत अनुशासित बच्चे यहाँ के और बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे इन बच्चों बहुत गर्व है। तो बस मैं यही कहूँगा कि ये बच्चे जीवन में आगे बढ़ें। इन सारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद है। परीक्षाएं आपकी आ रही हैं, गेम्स का कुछ दिन मजा लीजिए, और जीवन तो एक निरंतर परीक्षा है। आप इन परीक्षाओं में जीवन में सफल हों। आपको बहुत बहुत बधाई। आज खेल के शुरुआत करें। थैंक यू। 2 शब्द।